मार्शल मास्टर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्विन चैन से विलियन मास्टर उससे ब्लैक टोकन मांग रहे होते हैं और तभी क्विन चैन कहता है कि मेरे पास वो ब्लैक टोकन अभी फिलहाल तो नहीं है क्योंकि मैं वो ब्लैक टोकन खो चुका हूँ। ये सुनना ही था। तभी पवेलियन मास्टर ली को कह देते हैं जा करके इसको सबक सिखाओ क्योंकि ये बंदा एक नंबर का झूठा है। अगर इसके पास ब्लैक टोकन नहीं है तो ये यहाँ पे खड़ा होकर के सिर्फ बकवास किए जा रहा है। और ये पवेलियन मास्टर का कहना ही था। एल्डर ली पावर को रिलीज करते हुए चैन शाओ और ओल्ड मैन दाजी की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख करके ओल्ड मैन दाजी चैन शाओ को बचाने के लिए तुरंत आगे आ जाते हैं। और तभी चैन शाओ उसको रोक देता है और कहता है कि पवेलियन मास्टर आपको फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए और इतनी जल्दी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तभी पवेलियन मास्टर एल्डर ली को रोक देते हैं। तभी क्विन चैन कहता है पवेलियन मास्टर से कि आप अपने पास जो टॉम यांग बेल है उसको बाहर निकालें। भले ही मैं उस ब्लैक टोकन को भूल गया हूँ, मगर जैसे ही कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस टॉम यांग बेल में डालूंगा वो एक्टिवेट होकर के ये यहाँ पे बता देगी कि वो टोकन मेरे पास है या नहीं। ये इतना कहना ही था क्विन चैन का। पवेलियन मास्टर एकदम शॉक में आ जाते हैं। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे सेक्ट के पास एक टॉम यांग बेल भी है। ये सुनकर के क्विन चैन कहता है कि आपको यहाँ डर लग रहा है कि मैं उस टॉम यांग बेल को लेकर के यहाँ से भाग जाऊंगा। और तभी पवेलियन मास्टर अपने साथी की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें तुम्हें कैसे पता है। और तभी क्विन चैन कहता है कि मैंने जो कहा है वो आप यहाँ पे कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो यही इकलौता ही रास्ता है। और तभी पवेलियन मास्टर उस टॉम यांग बेल को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। और ये कहकर के वो अपने ट्रेजर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस बेल के चारों तरफ ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देख करके मैनेजर के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस बेल के बारे में सिर्फ इन लोगों ने कहानी सुनी थी। और तभी पवेलियन मास्टर उस बेल को चैन के पास भेज देते हैं और कहते हैं कि अब बारी तुम्हारी है। और तभी क्विन चैन कहता है कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में इस वोंग लाओ एल्केमी हॉल के लिए बहुत कुछ योगदान दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे ब्लैक टोकन गिफ्ट किया था और वो टोकन मैं यहाँ से लेकर के नहीं गया था। तो ज़रूर अगर जब मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस बेल में डालूंगा तो वो टोकन अपीयर हो जाएगा। और क्विन चैन ऐसा करता है, वो अपनी फिंगर को आगे बढ़ाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस बेल में डाल देता है, जिसकी वजह से वो बेल हवा में फ्लाई करने लगती है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो करने लगती है, जिसे देख करके पवेलियन मास्टर के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्विन चैन ने जो कहा था वो सच हो रहा होता है और वो बेल क्विन चैन की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करने लगती है। सब देख करके पवेलियन मास्टर के तो होश उड़ जाते हैं कि कई सालों बाद ये बेल बाहर निकाली गई थी और इस बेल ने कई सालों बाद किसी हाई वीआईपी गेस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट किया था, क्योंकि लो ग्रेड के किसी भी वीआईपी मेंबर के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो इस बेल को एक्टिवेट कर सके। और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक टोकन वहां पे अपीयर हो जाता है। देख करके पवेलियन मास्टर को अपनी गलती का एहसास फाइनली हो जाता है और वो बहुत ही शर्म भरी निगाहों से क्विन चैन को देख रहे होते हैं, मगर क्विन चैन वहां पे चुपचाप अपने ब्लैक टोकन को घूर रहा होता है जैसे कि उसने यहाँ पे क्या पा लिया। और तभी पवेलियन मास्टर क्विन चैन के सामने झुक जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सीनियर प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। यहाँ पे हम आपको समझ नहीं पाए थे और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने आप पर अटैक कर दिया। और तभी मैनेजर पवेलियन मास्टर के पास आकर के कुछ कहने वाला होता है। तभी पवेलियन मास्टर उसको खींच के एक थप्पड़ मारते हैं और दूर फेंक देते हैं और कहते हैं ये सारी गलती तुम्हारी है। वो कहते हैं ना कि जब बड़ों पे मुसीबत आती है तो छोटों पे वो डाल देते हैं और वो बेचारा वहाँ पीछे खड़ा गिड़गिड़ा रहा होता है। और तभी पवेलियन मास्टर क्विन चैन को ग्रीट करके कहते हैं कि सीनियर अगर यहाँ पे मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं और यहाँ पे मेरे सारे साथी लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं। मगर क्विन चैन अभी भी उनको इग्नोर कर रहा होता है। ये देख करके पवेलियन मास्टर वहाँ पे कांपने लगते हैं, मगर क्विन चैन तभी उस टोकन को अपने पास रख लेता है और पवेलियन मास्टर की तरफ मुड़ता है।
तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं कि सीनियर, यहाँ पे जो भी हुआ उन सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और ये सारी चीज़ें इस गधे मैनेजर की वजह से हुई थी। तो जो भी मेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मैं वो सारी चीज़ें समेटने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें और आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। और तभी मैनेजर आगे आता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं तुम्हें तो माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम्हारी जान यहाँ पे जाएगी। और तभी वो मैनेजर पवेलियन मास्टर से माफ़ी माँग रहा होता है, मगर पवेलियन मास्टर मुँह फेर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सीधा क्विन चैन के पास जा कर के उसके पैर हाथ को दबाने लगता है और कहता है कि प्लीज़ सीनियर मुझे माफ़ कर दें। आप जानते हैं ना कि मैं एक छोटा-सा मैनेजर हूँ, भला एक छोटा-सा इंसान कैसे आप जैसे बड़े शख्सियत के लोगों के बारे में पता लगा सकता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और पीछे यहाँ पे वो पवेलियन मास्टर और भी ज़्यादा भड़क रहा होता है और तभी क्विन चैन कहता है कि मास्टर इन्हें जाने दें, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती हैं। ये बात कहना ही था। मैनेजर वहाँ पे खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जान यहाँ फाइनली बच गई थी। वो थैंक यू कहते-कहते पीछे पवेलियन मास्टर के खड़ा हो जाता है और तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं उन दोनों को, यानी कि एल्डर ली और उस मैनेजर को, कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से दफ़ा हो जाओ और जा कर के हमारे गेस्ट के लिए एक बढ़िया-सी चाय यहाँ पे पेश करो। और याद रहे अगर वो चाय अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूँगा। वो बेचारे चुपचाप दबे पाँव वहाँ से भाग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि पवेलियन मास्टर क्विन चैन को और ओल्ड मैन दाज़ी को बैठने के लिए बोलते हैं। पवेलियन मास्टर और क्विन चैन तो बैठ जाते हैं, मगर ओल्ड मैन दाज़ी क्विन चैन के बगल में आके खड़े हो जाते हैं। और तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं कि सीनियर आखिर आप यहाँ पे क्यों आए थे? तभी क्विन चैन कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपके साथ बिजनेस करने के लिए आया था और मेरे पास कुछ हाई ग्रेड के स्टोन है जिसे मैं एक्सचेंज करके यहाँ से कुछ पिल्स और हर्ब्स लेना चाहता हूँ। ये सुन कर के पवेलियन मास्टर कहता है कि मास्टर आप बेवजह परेशान हो रहे हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगा। और तभी वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट चाय लेकर के आ जाती है। तभी पवेलियन मास्टर बोलता है कि मास्टर ये जो चाय की पत्ती है वो 100 साल पुरानी है और ये जो चाय की पत्ती है वो स्पेशली वो जो माउंटेन के टॉप पीक पे ही उगती है और हम लोग स्पेशली उसे वहाँ से कलेक्ट करते हैं और उस पत्तियों को उगने में टोटल 100 साल का वक्त लगता है। इसे आप पिए, एक बार अगर आप इसकी सिप को लेंगे ना तो आपको ताजगी का एहसास होगा। और वो लोग चाय के मज़े लेने लगते हैं। अभी क्विन चैन कहता है कि मानना पड़ेगा कि पवेलियन मास्टर आप हेवन मार्शल एम्परर रेलम के पीक पे आ चुके हैं। ये बात सुन कर के पवेलियन मास्टर कहता है कि सीनियर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 17 साल की उम्र में मार्शल किंग के 7th लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर देखा जाए तो मुझसे ज़्यादा पावरफुल और ग्रेट पर्सन तो आप हैं। और वो पवेलियन मास्टर यहाँ पे क्विन चैन को बटरिंग करने लगता है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।